हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। तो ये कक्षा 12 यूपी बोर्ड भूगोल का पाठ 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल। तो इसमें जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर से उनको मैं नोट किया हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, ये रेटजेल के अनुसार है। अगर आपसे किसी विद्वान के अनुसार परिभाषा पूछेगा तो सेम वही परिभाषा आप लिखेंगे। थोड़ा सा भी आप उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो आपका परिभाषा गलत काट दिया जाएगा। दूसरा है आपका एलन सिंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा कौन दिया है? ये परिभाषा एलन सिंपल जी ने दिया है। अगला आप देखेंगे कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो मैंने काफी सारे मानव भूगोल की परिभाषाएं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे। ये जो आपको मैं दो विद्वानों के अनुसार दिखाया तो इसको आपको नोट करना अति आवश्यक है। लेकिन अब जो मैं मानव भूगोल की परिभाषा आपको बता रहा हूं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। मानव भूगोल मानव और वातावरण के बीच क्या है? संबंधों का अध्ययन है। अगर आपसे 2 नंबर का पूछेगा तो आप इसे लिखेंगे। वैसे बोर्ड में अब 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला इसी का है परिभाषा। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण मानव जाति के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। मैं आपको बोलता हूं, अगर किसी विद्वान के अनुसार न परिभाषा पूछे तो आप इसी परिभाषा को लिखिएगा। ये आपका अगला प्रश्न है, मानव के प्राकृतिकरण की क्या व्याख्या कीजिए। ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, बोर्ड में काफी बार ये पूछा जा चुका है। उत्तर आप लिखेंगे, इसका उत्तर 1 या 1.5 पन्ने में आप देना पड़ेगा। मानव प्राकृतिक वातावरण के शुरुआती अवस्था में आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से बहुत ही अत्यधिक क्या था? प्रभावित था। वह प्रकृति की क्या पूजा करता था और उसे बहुत डरता था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे। देखिए, जब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर एग्जामिनर दे देंगे। अधिक वर्षा होने पर वह इसे ईश्वर का प्रकोप मानता और बिजली चमकने को ईश्वर का नाराज होना मानता था। कौन? आदिम मानव। वह प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बलपूज्य तथा सत्कार योग्य मानता था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इसका प्रमुख कारण यह था कि आदिम मानव समाज का प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था? अत्यधिक निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की भी अवस्था क्या थी? आदिम थी। अगला पॉइंट आप इसी में लिखेंगे, मानव अपने सतत पोषण के लिए प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित था। इस प्रकार मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको 8 नंबर एग्जामिनर दे देगा। वो उसके ऊपर है, वो आपकी राइटिंग भी देखेगा। 7 नंबर तो निश्चित ही आपको देना ही देना, अगर आप इस तरह से लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए। अभी जो मैं प्रश्न बताया वो था मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, लेकिन ये जो प्रश्न है ये प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए, इस तरह प्रश्न बनेगा। ये भी आपका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न ही है। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया मानव ने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को अच्छी तरह से समझने लगा। आदिम मानव धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक विकास भी किया। आज का मानव इतना विकसित हो गया कि वह गर्मी, सर्दी तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों को बनाया। वह अब कठिन काम को सरल बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को प्राप्त कर अनेक संभावनाओं को जन्म देता है। इस संभावनाओं का स्वामी होने के कारण इनका विभिन्न रूपों में उपयोग करता है। इस प्रकार मानव अपनी छाप पर्यावरण में छोड़ता जाता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय निश्चयवाद को स्पष्ट करें। ये 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो मानव भूगोल की वह विचारधारा जो मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करती है उसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं।
आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सब मैं करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका, संभववाद क्या है? तो प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा को संभववाद कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इन्हें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, नव निश्चयवाद क्या है? तो मानव भूगोल की वह विचारधारा जो ना तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और ना ही प्रकृति की दास्ता को स्वीकार करने बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है, उसे हम नव निश्चयवाद कहते हैं। तो इस पाठ से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको मैंने करा दिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।